हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखते तैयारी के नाम पे, कि मैं तैयारी कर रही हूँ और या कर रहा हूँ, और उसके बदले में या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना, या तो कोई जॉब कर रहा है तो उसको छोड़ देना, या फिर बहुत सारी चीजें कि घर में भी कोई सहयोग नहीं देना। मतलब अपने आप को हर तरह से वो मतलब जो पढ़ने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, किताब कॉपी से लेके हर चीज की व्यवस्था वो कर ले रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपकी तैयारी है, जो पढ़ने का तरीका है, इस पे फोकस नहीं हो पा रहा है। और फिर यही होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो ये किया वो किया, उसके बाद मुझे सफलता नहीं मिली। आजकल जैसे मेरे जान पहचान के लोगों में भी ये थोड़ा सा हो गया है ना कि अब एग्जाम है, अब कुछ करना है। तो बस वही एक बात आती है सामने कि जो कर रहे हैं वो छोड़ दें। जैसे जॉब की बात है, आप लोग के भी कमेंट्स आते हैं कि बिहार में जॉब कर रहे हैं या और भी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या छोड़ दें इसको, ये एक कंफ्यूजन है। ऊपर से कि किताबों के लेके कि ये किताब अच्छी है, ल्यूसेंट की भी है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की भी है, ये है वो है, बहुत सारी किताबों को लेके कंफ्यूजन। एक चीज मैं बता दे रही हूँ, सारी चीजें एक तरफ होती है और आपका जो पढ़ने का एक जो पैशन होता है ना, वो एक तरफ है। आपका जुनून आपसे सब कुछ करा सकता है। अब आपको नई चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए, नई किताबें ट्राई नहीं करनी चाहिए। अब क्या करना है कि जो आपने अभी तक तैयारी के पर्पज से किताबें ली थी उसी पे फोकस करिए। और मैं एक बात बताऊं ना कि जैसे एक किताब को ही या दो किताब को ही बहुत अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। आप लोगों को इतना कठिन लगता है ये यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन विश्वास मानिए मुझे भी लगता था जब मेरी तैयारी नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि मेहनत करते करते आंख एकदम से मतलब आपको लगे कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, खुद फील हो, या थोड़ा आपका बोलते बोलते दुखने लगे, मतलब बहुत सारी चीजें होने लगे कि हाँ भाई तैयारी है, और आप उसी पे करते जा रहे हैं, उसी पे करते जा रहे हैं अपनी तैयारी। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको लगेगा कि ये सिलेबस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और ये जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे उपन्यास का एक पार्ट है, नाटक का एक पार्ट है, कहानी का एक पार्ट है, तो उसमें आपको पेज भी आपको याद हो जाएगा कि इस पेज के बाद ये पेज है, इस कवि के बाद या इस लेखक के बाद ये है, मतलब सब कुछ आपकी आंख के सामने होगा। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये एक टाइम में हो जाता है। बस क्या है ना कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो होगा ही नहीं, मैं कर सकती हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ क्या। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को अपने ऊपर डाउट लगता है, सबको लगता है। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब हो गई है। जब तक जॉब नहीं हुई थी तो यही लगता था कि पता नहीं मैं बेहतर तैयारी कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरा जो तरीका है वो सही है कि नहीं, है ना। लेकिन बस यही बात है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और अभी आप कुछ मत सोचिए, बस अपना फोकस इसी पे करिए कि आप चीजों को कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, ज्यादा सीमित संसाधन में। आप को कोई भी चीज अब नई ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि मैं लाइब्रेरी चला जाऊं, मैं कोई जॉब छोड़ दूं, मैं अरे भाई, जब सब कुछ छोड़ के आप पढ़ाई किए और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकला तो आपने क्या किया। मैं ये कह रही हूँ कि सारी परेशानियों को झेलते हुए, जॉब को करते हुए, अगर आप सफल हो जाते हैं तब आपकी वाहवाही है। वो एक बहुत अच्छा काम होगा आपकी जिंदगी में, एक मोमेंट ऐसा होगा जिसको आप जिंदगी भर याद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो कोई भी ऐसी मतलब वो नहीं है, शर्त नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए ये करना ही पड़ेगा। जैसे मन करता है वैसे पढ़िए। बात रही कुछ ऐसी चीजों की जो हमें समझ में ही नहीं आता है, हर एक इंसान जो होता है ना, जो भी आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा पार्ट होगा कोई भी जिसपे आपका कमांड बिल्कुल भी नहीं होता है। अब क्या है ना कि अब उसी को लेके बैठे रहना कि अब नहीं है, नहीं, उसकी उसी की चिंता में रहना। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें तैयार है, इंटरेस्टेड है आपके लिए, आप उसको कर तो रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उसी में है कि यार तो मुझे तो उसको आता ही नहीं है, वो चीज तो मुझे आती नहीं है। तो मेरा सजेशन एक मानिएगा कि उस चीज के लिए अपना सब कुछ मत छोड़िएगा। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जिस चीज पे आपका कमांड है, उसको अच्छे से ऐसा करिए ना कि उसमें से एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है। और वो चीज जो कठिन है उसको दोहराते रहिए, ऐसा ऐसा उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आए तो आप ना कर पाए। उसको पढ़ते रहिए हमेशा, उसको जैसे डेली ना, जैसे जो चीज कठिन है डेली मैं कह रही हूँ, जैसे ना उसको थोड़ा सा समय, मैं ये कह रही हूँ कि आधा एक घंटा ठीक है ना, उस चीज को, या आधा घंटा उस चीज को रोज आप समय दीजिए, रोज डेली। बाकी चीजों के लिए तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज ये पढ़ना है तो कल ये पढ़ना है, तो कल ये पढ़ना है, लेकिन जो चीज कठिन है ना, उसका यही है कि उसको लेके घबराने से काम नहीं चलेगा। उसको रोज डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए।
ठीक है? वो देखेंगे ना कि आपका चुटकियों में बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं, वो भी हो जाएगा। आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आप निश्चिंत होके काम कर पाएँगे। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। पेज खुला है कोई और टॉपिक का और ध्यान लगा है किसी और टॉपिक में कि वो वाला टॉपिक तो कठिन है। तो क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें वो भी तो नहीं तैयार हो रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो चीज़ करिए मन लगा के करिए। देखिए क्या है ना कि ये शुरू से हमें सिखाया जाता है कि हम जो एक टाइम में एक चीज़ करें और जो करें मन लगा के करें। भाई सोना है तो ढंग से सो जाओ, नींद से सो जाओ। खेलना है तो खेलो, खाना है तो खाओ और पढ़ना है तो पढ़ो ढंग से। दिमाग में दूसरी चीज़ नहीं चलनी चाहिए कि खाते समय आपका ध्यान पढ़ने में हो या पढ़ते समय आपका ध्यान खाने में हो। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो। हाँ, ये अभी अभी तो मैं ये कहूँगी कि आपका पैशन ऐसा होना चाहिए कि आपका हर समय ध्यान मतलब पढ़ने में ही रहे, खाने में ना रहे। हमेशा यही रहे कि मुझे पढ़ना है, क्या मैंने पढ़ा वो दिमाग में चलता रहे। मतलब ये एक कहते हैं ना कि लय है, तार है एक जुड़ा हुआ, इस तरह से समझिए कि जो आप चीज़ें आप बार-बार रिमाइंड करते हैं ना अपने दिमाग में, उसको मेमोराइज़ करते हैं, वो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए नाटक के बाद आपने वो कहानी पढ़ा, आपको लगेगा ये तो डिफरेंट है एकदम, भाई कहानी अलग है, नाटक अलग है, लेकिन तब भी वो दूसरे से रिलेटेड है, हमेशा जो हम पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ करने के बाद ये है, वो एक तार की तरह जुड़ता चला जाता है। ब्रेक कब हो जाता है ये? जब हम एकदम लीक से हट के दूसरे काम करने लगते हैं। कि पढ़ाई करते-करते आप बोर हो गए, आपने ब्रेक लिया, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, अब उसमें आप अपना मोबाइल चलाने लगे। अब मोबाइल में आप गाने देखने लगे, मूवी देखने लगे, सीरियल देखने लगे, किसी से घंटों बातें करने लगे, फालतू बातें करने लगे, हाल-चाल लेने लगे। मतलब वहाँ से आपका अब बात करने में या वो चीज़ देखने में आप इतने रम गए कि आपका ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने क्या पढ़ा और क्या मुझे मतलब वहाँ से पढ़ाई से दिमाग हट गया, आप एन्जॉय करने लगे। बस वहीं पे वो ब्रेक हो जाता है। इसको ना ले मतलब उसको तोड़ना नहीं है ना? तोड़ना नहीं है उसको। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना उसको जोड़े रखना है। कैसे? यही तो बात है, यही तो कठिन काम है, यही तो नहीं होता है लोगों से। बस ऐसे कि आप पढ़े, आप ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग में चलना चाहिए, एक रिवीज़न चलना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा। उसको छोड़िए मत, हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक देखिए ऐसा आपको लग रहा होगा ना कि बड़ी कठिन तपस्या है भैया, जीना ही एकदम हराम हो गया है पढ़ने से, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने से। मैं ये एक बात कहूँ ना कि जीवन में कुछ भी आपको अगर अच्छा करना है ना तो उसके लिए आपको तप तो करना पड़ेगा। ये तप है, एक तरह से तपस्या है आपकी। बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं, देखिए कैसे कठिनाइयों से गुजरते हैं। तो ये हमारी तपस्या है और कुछ महीने की तपस्या आपको जीवन भर का सुख दे सकती है। जो चीज अभी आपको करने का मन कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ये सुख सुविधाएं अभी मुझसे छीन ली जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है। अभी आपको दूर दृष्टि से आप नहीं देख पा रहे हैं कि आगे का फ्यूचर हमारा कैसा ब्राइट होने वाला है। अगर हम अभी थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा कष्ट झेल लेते हैं, तो आगे कितना अच्छा होने वाला है। आप इस चीज को जो महसूस कर लिया वो ही पढ़ेगा। किसी को मतलब पुश करना या जबरदस्ती का कि तुम पढ़ो, ये कोई बात नहीं होती है। क्योंकि ऐसा तो है कि यानी कि उस इंसान को जरूरत ही नहीं है, फिर तभी तो वो अपना ध्यान हटा ले रहा है। नींद आने की बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, भाई सबको होता है। जैसे ही आप दिमाग कंसंट्रेट करेंगे एक चीज पर ना, नींद आने शुरू हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही था। कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ रही है सो जाइए, 5-10 मिनट का अलार्म लगाइए, फिर उठिए मुंह धो के। मेरा देखिए, मेरा ईशान है ना, उसका एग्जाम चल रहा है, मतलब नज़र ना लगे उसको, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो देखा है मुझे पढ़ते हुए, कि मैं कैसे क्या करती थी। मैं बताती भी हूँ उसे, आप लोगों को बताती हूँ, वो भी मुझसे जब कुछ पूछता है तो मैं उसको बताती हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि तुम बेटा इतना पढ़ो, उतना पढ़ो, एकदम से छोड़ दिया है मैंने कि तुम जैसे तुमको समझ में आता है करना तुम्हीं को है, जैसे तुमको समझ में आता है वैसे करो। अब वो ज़िम्मेदारी से जब आप ऐसा फ्री होंगे ना, अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीखेंगे, तब आप करेंगे। जब दबाव में रहेंगे तो नहीं करेंगे। तो वो उसको है, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, ऐसा जैसा भी होता है वो रिवीजन करता रहता है और 3:30 बजे का अलार्म लगाता है। बल्कि मैं बोलती हूँ कि बेटा इतना कम समय के लिए मत करो, तुम अभी छोटे हो, 4 बजे 5 बजे का लगाओ। नहीं, 3:30 बजे से उठकर और एक अलार्म बजने पर तुरंत अपना वो कंबल फेंक के उठ जाता है और अपना फ्रेश वगैरह होके अपना पढ़ने बैठ जाता है। सुबह 6:30 बजे निकल जाता है, उसकी बस आ जाती है। तो ये चीज है। और फिर दोपहर में आने पे मैं बोलती हूँ कि तुम थोड़ा-सा आराम कर लिया करो, सो लिया करो। पता नहीं, मैं तो स्कूल रहती हूँ, आता है अपना करता है कि नहीं करता है। लेकिन रात का जो मैं मेरी आँखों के सामने यही है कि उसका रिवीजन चलता रहता है और इतने ही कर रहा है। और विश्वास मानिए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम सोने से ये है, वो है, हालाँकि उसको भी है। मैंने कहा कि 6 घंटा कम से कम सो, 6 घंटा, बच्चे हो अभी 6 घंटा सो। लेकिन उसको है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
ठीक है, करने दीजिए, यही लाइफ है। कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अपनी अगर ज़िंदगी बनानी है, ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अरे भाई, सोना क्या है, ज़िंदगी भर तो सोना है, एक समय तो ऐसा सो जाना है कि फिर उठना ही नहीं है। तो वही है ना कि जितना हो सके कि अपने जो घंटे चलते हैं उसको हम जाग के, उस जागने का भी मतलब है कि उसको सार्थक दिशा में हम यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, करना शुरू करेंगे तो हो जाएँगी। और ये जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, सबके साथ लगी रहती है। हर चीज़ आपके अनुकूल नहीं होगी, इसी प्रतिकूलता में ही कहते हैं ना, अनुकूलता आपको बनाना पड़ेगा, अपना सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।